एक गरीब माँ जिसका हर दिन एक इम्तिहान था, एक मासूम बेटी जिसकी रुखसती सिर्फ दुआओं की मोहताज थी, और एक ऐसा निकाह जो पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। क्या एक माँ की आहट अल्लाह के अर्श तक पहुंचेगी? क्या बिना दहेज की बेटी अपने नसीब को रोशन कर पाएगी? एक कहानी जहां हर आंसू एक दुआ है और हर चुप्पी में एक साजिश छुपी है। गरीब बेबस मां और इसकी बेटी का दहेज का वाकया, एक ऐसी हकीकत जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। अरब की सरजमीन पर एक पुराना गांव था, नजम अल सहर। सुनहरी रेत के दरमियान बसा हुआ यह गांव एक तरफ शदीद गर्मी और सख्त तंगी का मंजर पेश करता था, तो दूसरी तरफ वहां के लोग सादा, मोहताज और खुददार थे। वहीं एक जर्जर सी कच्ची दीवारों वाली झोंपड़ी में रहती थी उम्मे जहरा, एक बेसहारा मगर सब्र से लबरेज मां। उम्मे जहरा का असल नाम मारिफा था, लेकिन लोग उन्हें इज्जत न उम्मे जहरा कहा करते थे। उनके शौहर हामिद एक ईमानदार मजदूर थे जो 6 साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। पीछे छोड़ गए थे 2 महीने की एक मासूम सी बेटी जहरा और एक टूटा सा आशियाना। हामिद के इंतकाल के बाद उम्मे जहरा पर जिंदगी की एक नई जंग की शुरुआत हुई। उस वक्त गांव के लोग उनके साथ हमदर्दी जरूर करते थे, मगर तंगी और मुफलिसी ने हर किसी को अपनी जानिब मशगूल कर रखा था। उम्मे जहरा ने सूत काटने का काम शुरू किया। कभी लोगों के कपड़े सिलती, कभी घरों में सफाई करती, मगर उनकी तमाम कोशिशें सिर्फ एक चीज के लिए थीं, अपनी बेटी जहरा की परवरिश इज्जत और इस्लामी उसूलों के मुताबिक करना। जहरा एक बेहद खूबसूरत और शरीफ तबीयत की बच्ची थी। रेत की तपिश में पली बढ़ी इस बच्ची की आंखों में हमेशा सुकून और ताल्लुक की चमक होती थी। वह मां की हर बात को तवज्जो से सुनती और फिर उसी के मुताबिक अमल करती। उम्मे जहरा हर रोज अपनी बेटी को कुरान शरीफ पढ़ाती, हदीस सुनाती और अल्लाह से डरने और मोहब्बत करने का तर्ज देती। वह अक्सर कहती, बेटी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून और ईमान है। अगर तुझे अल्लाह पसंद आ गया तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। जहरा जवाब देती, अम्मी, मुझे अल्लाह ताला से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। ये अल्फाज उम्मे जहरा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत थे, मगर एक खौफ हमेशा उनके दिल में पनपता रहता, दहेज का खौफ। अरब की यह बस्ती बाकी शहरों से दूर थी, मगर वहां भी दहेज का रिवाज अपने पैर पसारे हुए था। मां बाप पर बेटी के निकाह से पहले भारी भरकम तोहफों और जेवरात का बोझ होता था। उम्मे जहरा जानती थीं कि एक दिन जहरा बड़ी होगी और उसके निकाह का वक्त आएगा, और जब यह दिन आएगा तो क्या वह अपनी बेटी के लिए कुछ दे पाएंगी? हर रोज एक नया इम्तिहान होता, कहीं आटे का टीन खाली तो कहीं पानी का मटका सूखा, मगर उम्मे जहरा ने कभी अपने हलाल उसूलों से समझौता नहीं किया। वह हर रोज सुबह उठकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब को नेक और रोशन बना, उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत न पड़े। कई बार उम्मे जहरा अपनी बेटी को हजरत मरियम ऐस का किस्सा सुनाती। वो बताती कैसे एक औरत का सब्र और उसूल उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जहरा आंखों में आंसू ली कहती, अम्मी, क्या मैं भी मरियम जैसी सब्र वाली बन सकती हूं? उम्मे जहरा मुस्कुराकर कहती, अगर तू अल्लाह पर भरोसा रखे तो तुझसे बेहतर कोई नहीं होगा। गांव में एक अमीर सौदागर भी रहता था, अब्बू हमजा। उसके पास खजानों की कमी न थी, मगर उसका दिल तंग था। वह गांव के गरीबों को नफरत से देखता और उनकी मजबूरी से फायदा उठाता। उम्मे जहरा ने कई बार उसकी दखकानी बातों और तंजों को सुना था। बिन दहेज की बेटी शादी की नहीं, बोझ की निशानी होती है। यह सुनकर उम्मे जहरा का कलेजा कांप उठता, मगर वह हर बार अल्लाह की कसम खाकर खुद से कहती, मैं जहरा को बोझ नहीं, रहमत बनाकर दिखाऊंगी। एक साल ऐसा आया जब बारिश ही नहीं हुई, खेती सूख गई, लोग गांव छोड़ने लगे, काम ठप हो गया। उम्मे जहरा के हाथ की सिलाई भी बंद हो गई। कई दिन ऐसे गुजरे कि खाने को कुछ नहीं था। एक रात जहरा ने भूख से तड़पते हुए मां से पूछा, अम्मी, क्या अल्लाह हमें भूल गया है? उम्मे जहरा की आंखें छलक उठीं। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, नहीं मेरी जान, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। जब तू सब्र करेगी तो वह तुझे इतना देगा कि सोच भी नहीं सकेगी। उस रात जब जहरा सो चुकी थी, उम्मे जहरा चुपके से उठी, वुजू किया और सजदे में गिर गई। उनकी सिसकियां सिर्फ अल्लाह सुन रहा था। वो कह रही थीं, या रब, मेरे पास न दौलत है, न जेवर, न रिश्तेदार, मगर मेरी बेटी को किसी के आगे झुकने से बचा ले। उसकी इज्जत, उसका निकाह, सब कुछ अपने करम से आसान बना दे। वो पूरी रात सजदे में रही।
और जब फज्र की अजान हुई तो उनका चेहरा नूरानी लगने लगा। एक अलहदा इत्मीनान था उनके दिल में, मानो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली हो। सुबह की हल्की रोशनी रेत के जर्रों पर नरम चमक बिखेर रही थी। उम्मे ज़हरा ने फज्र की नमाज पढ़ी, फिर अपनी बेटी ज़हरा को उठाया। उसकी मासूम आंखें नींद से बोझिल थीं, मगर चेहरे पर एक रूहानी ताजगी थी। उम्मे ज़हरा ने बेटी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, ज़हरा मेरी जान, आज नया दिन है और हर नया दिन अल्लाह की एक नई रहमत का वादा होता है। ज़हरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चल पड़ी मां के साथ कुएं से पानी लाने। रास्ता लंबा और पत्थरीला था, मगर मां बेटी का साथ इस सफर को आसान बना देता। उसी सुबह गांव के मशरिकी दरवाजे से एक ऊंट दाखिल हुआ। ऊंट की पीठ पर एक बुजुर्गवार आदमी बैठा था। उसके लिबास से मालूम होता था कि वह कोई मुसाफिर है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उसे हैरत से देख रहे थे। वह सीधा मस्जिद की जानिब बढ़ा, वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने लोगों से पूछा, इस गांव में कोई ऐसी औरत है जो मेहनत मशक्कत करती हो मगर ईमान से पीछे न हटी हो? गांव के इमाम ने कहा, अगर किसी का नाम लिया जाए तो उम्मे ज़हरा से बेहतर कोई नहीं। बेवा है मगर सब्र और ईमान की मिसाल है। मुसाफिर ने सिर झुकाया और कहा, उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि एक अजनबी उससे मुलाकात चाहता है। जब उम्मे ज़हरा अपने घर पहुंची तो गांव की एक औरत ने उन्हें मुसाफिर का पैगाम दिया। उम्मे ज़हरा ने थोड़ी देर तम्मुल किया, फिर अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद की जानिब रवाना हुई। मस्जिद के आंगन में वो अजनबी बैठा था, हाथ में तस्बीह और चेहरा नूरानी। उम्मे ज़हरा ने सलाम किया और पर्दे के एहतिमाम से कुछ दूरी पर बैठ गई। अजनबी ने नर्म आवाज में कहा, उम्मे ज़हरा, मैंने तुम्हारे सब्र और हालात की बातें सुनी हैं। मैं एक ताजिर हूं, मगर दिल में कुछ और तलाश रहा हूं, नेकी, इखलास और अल्लाह से मोहब्बत। उम्मे ज़हरा ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं अल्लाह की बांदी हूं और मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी का ईमान है। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर के पास एक पुराना कमरा है, वहां ठहर सकता हूं। बदले में तुम्हारी मदद करूंगा। उम्मे ज़हरा ने इस पेशकश को अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझा, मगर फिर भी हामी भर ली, सिर्फ इसलिए कि मुसाफिर की आंखों में नीयत की साफी थी। अगले चंद दिनों में अजनबी ने उम्मे ज़हरा के लिए आटा, खजूरें और कुछ जरूरी सामान भेजा। वह हर मदद गुमनाम तौर पर करता, न तो नाम बताता और न कोई एहसान जताता। मगर गांव वाले अब बातें बनाने लगे, देखो कैसे एक अजनबी रोज सामान भेजता है, औरत बेवा है, अल्लाह खैर करे। इन बातों ने उम्मे ज़हरा को बेचैन कर दिया। उन्होंने मुसाफिर से साफ कहा, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करती, मगर लोग बातें बना रहे हैं। मेरी बेटी की इज्जत मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुसाफिर ने सर झुकाकर जवाब दिया, उम्मे ज़हरा, मैं सिर्फ अल्लाह की राह में मदद करना चाहता हूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी बन रही है तो मैं चला जाऊंगा। उम्मे ज़हरा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं, आप रहें। अल्लाह गवाह है, आपकी मदद ने हमें भूख से बचाया है, मगर मेरी एक इल्तिजा है, ज़हरा को इन सबसे दूर रखें। मुसाफिर ने वादा किया और फिर कभी ज़हरा से सीधे बात नहीं की। इस दौरान ज़हरा बड़ी हो रही थी। उसकी उम्र अब 16 साल हो चुकी थी। वह मां के साथ घर के काम करती, कुरान पढ़ती और गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। सब उसे नन्ही आलिमा कहने लगे थे। उम्मे ज़हरा को अपनी बेटी पर फख्र था, मगर एक बात अब और भी शदीद हो गई थी, दहेज का मसला। एक रोज उम्मे ज़हरा ने मुसाफिर से पूछा, क्या आपको ऐसा कोई लड़का मालूम है जो नेक हो मगर दहेज का तालिब न हो? मुसाफिर ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, हाँ, एक है, मेरा भतीजा हम्माद, मदीना में रहता है, इल्म वाला, ईमान वाला, औरत की इज्जत करने वाला। मैं उसे यहां बुला सकता हूं अगर आप इजाजत दें। उम्मे ज़हरा ने सोचते हुए कहा, अगर वह वाकई ऐसा है जैसा आप कहते हैं तो उसे यहां बुलाइए, मगर याद रखिए, मैं दहेज नहीं दे सकती। मेरी बेटी सिर्फ सब्र, ईमान और मोहब्बत के साथ जाएगी। चंद हफ्तों बाद एक नौजवान मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। सीधा मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और फिर इमाम से कहा, मैं हम्माद हूं, अपने चचा के कहने पर आया हूं, उम्मे ज़हरा से मुलाकात करना चाहता हूं। इमाम ने इंतजाम करवाया। उम्मे ज़हरा ने पर्दे के पीछे से हम्माद से बात की। उसने कहा, मैंने आपकी ईमानदारी और ज़हरा की तालीम के बारे में सुना है। मैं चाहता हूं कि उसे अपनी जिंदगी की हमसफर बनाऊं, बिना किसी दहेज के, सिर्फ निकाह की शरई शर्तों के साथ। उम्मे ज़हरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर यह खुशी ज्यादा देर न ठहरी। गांव के अमीर सौदागर अब्बू हमजा को जब यह बात पता चली
तो उसने अपनी मक्कारी शुरू की। अब्बू हमजा ने गांव में यह अफवाह फैलाई कि उम्मे जहरा ने अपनी बेटी को एक अजनबी को बेच दिया है। उसने लोगों को भड़काना शुरू किया। कुछ ने उम्मे जहरा से नाता तोड़ लिया, कुछ ने ताने देने शुरू किए, मगर उम्मे जहरा ने सब्र किया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, जहरा, अब असली इम्तिहान शुरू हो रहा है। जब तू अल्लाह के रास्ते पर चलती है तो शैतान की फौज तुझे रोकने आती है, मगर याद रख, इन्ना अल्लाह मस्साबिरीन। गांव की गलियों में जैसे आग लग गई थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर अब्बू हमजा की चलाई गई अफवाहें जहर की तरह फैल रही थीं। उम्मे जहरा ने अपनी बेटी को एक मुसाफिर के हाथ बेच दिया। दहेज तो नहीं दे सकती थी, मगर बेटी की बोली लगा दी। इन बातों ने गांव की औरतों के दिलों में शक और मर्दों के दिमाग में गुस्सा भर दिया। जो लोग कभी उम्मे जहरा के सब्र की मिसाल देते थे, अब उसी को बदनाम करने लगे। उस रात उम्मे जहरा ने जहरा को चुपचाप रोते देखा। वह किसी किताब के सफ़ों पर सिर टिकाए बैठी थी, मगर उसके आंसू उन्हीं सफ़ों को भिगो रहे थे। मां ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत कहें तो अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। लोग नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है। जहरा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, मैं डरती हूं। क्या हमारा निकाह कभी हो पाएगा? क्या लोग मेरी इज्जत पर हमेशा उंगलियां उठाते रहेंगे? उम्मे जहरा ने कहा, जिस इज्जत को अल्लाह रखे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। बस तू अपने रब से वाबस्ता रह। अब्बू हमजा सिर्फ बातें फैलाकर रुकने वाला नहीं था। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को अपने घर बुलाया। उनमें से कुछ तो खुद उससे उधार में थे। उसने कहा, गांव की इज्जत को बचाना हमारा फर्ज है। उस बेवा और उसकी बेटी ने हमें शर्मिंदा किया है। हम ऐसे निकाह की इजाजत नहीं देंगे जो इस गांव की तहजीब को मिटा दे। कुछ लोगों ने हामी भरी और अगले ही दिन एक पंचायत बुलाई गई। उम्मे जहरा को तलब किया गया। गांव के वसीया मैदान में एक दरख्त के नीचे मर्दों की भीड़ जमा थी। कुछ औरतें भी दूर से देख रही थीं। उम्मे जहरा आईं, सर पर दुपट्टा, आंखों में तौकल और चेहरे पर वकार। साथ में इमाम साहब और हम्माद भी थे। अब्बू हमजा ने बेतहाशा आवाज में कहा, इस औरत ने अपनी बेटी को एक अजनबी के हाथों बेच दिया। हम ऐसे रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। ये गांव की इज्जत का सवाल है। भीड़ में कुछ लोग गरज उठे, मगर इमाम साहब ने हाथ उठाकर कहा, चुप रहिए, हमें इंसाफ करना है, न कि गुस्से में बह जाना। उम्मे जहरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? उम्मे जहरा ने अल्लाह का नाम लेकर कहा, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरी बेटी मेरी इज्जत है। मैंने कोई सौदा नहीं किया। हम्माद खुद आया और उसने निकाह का पैगाम भेजा, बिना दहेज, बिना तलब के। जो लोग मेरी बेटी की तालीम और अखलाक को जानते हैं, वो जान लें कि मैं उसे अल्लाह की अमानत समझती हूं। इमाम साहब ने हम्माद की तरफ देखा, क्या तुम इस लड़की से निकाह करना चाहते हो? हम्माद ने बेझिझक कहा, जी, और बिना दहेज के। मैं सिर्फ उसकी नेक दिली, हया और इल्म की वजह से उसे अपनी हमसफर बनाना चाहता हूं। इमाम साहब ने पंचायत से पूछा, अब्बू हमजा के इल्जाम का कोई सबूत है? सब खामोश। कोई सबूत न था, मगर अब्बू हमजा ने एक आखिरी वार किया, अगर यह निकाह हुआ तो मैं इस गांव से रिश्ता तोड़ दूंगा। मेरे कारोबार से सब महरूम हो जाएंगे। गांव वाले अब दो राहों में बंटे हुए थे। कुछ कहते, अब्बू हमजा सही कहता है, गांव की साख जरूरी है। मगर कुछ समझदार बुजुर्ग कहने लगे, साख किसी की बेटी की इज्जत से बढ़कर नहीं होती। अगर लड़की नेक है और लड़का शरीफ, तो निकाह में क्या बुराई? मसला अब भी उलझा हुआ था। हम्माद ने उम्मे जहरा से कहा, अगर आप चाहें तो मैं जहरा को साथ लिए बगैर चला जाऊंगा। मैं आपको और उसे किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। उम्मे जहरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अल्लाह की राह में चलने वाले पीछे नहीं हटते। हम लड़ेंगे, मगर दुआ और सब्र से। उसी हफ्ते गांव में एक काफिला आया जो मदीना से आ रहा था। उनके लीडर ने मस्जिद में ऐलान किया, हम हम्माद को जानते हैं, वो हमारे काफिले का हिस्सा रहा है। सादा, सच्चा और ईमान वाला नौजवान है। कोई दहेज नहीं मांगता, बस नेक बीवी चाहता है। लोग हैरान रह गए। अब्बू हमजा की बातें खोखली साबित हो गई। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और अब्बू हमजा से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो हम निकाह को मंजूरी देंगे। अब्बू हमजा ने गुस्से में कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं अपना सामान समेटता हूं और इस गांव को छोड़ देता हूं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। इमाम साहब ने उम्मे जहरा से कहा, आपका सब्र काम आया, अब निकाह की तैयारी शुरू कीजिए। मगर जहरा अब भी परेशान थी। उसने मां से कहा,
अम्मी, क्या मैं वाकई इस निकाह के काबिल हूं? इतना सब झेलने के बाद क्या मैं किसी की जिंदगी में सुकून ला सकूंगी? उम्मे जहरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू वो फूल है जो आंधियों में खिला है। तेरा हर आंसू, हर सजदा तुझे निकाह के उस मुकाम तक लाया है जहां अल्लाह खुद गवाह होगा। गांव में अब्बू हमजा की रुखसती के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर गया हो, मगर उसके निशान मिटे नहीं थे। उम्मे जहरा के आंगन में चिराग जले, लेकिन जहरा के दिल में अब भी धुआं था। उसका चेहरा रोशन था, मगर आंखों में साया था। निकाह की तारीख तय हो चुकी थी। जुमे के दिन मस्जिद ए कुबा के साए में इमाम साहब ने खुद निकाह पढ़ाने की पेशकश की थी। गांव की कुछ औरतें और बुजुर्ग अब उम्मे जहरा की मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, जहरा की बेचैनी बढ़ रही थी। एक रात जब जहरा ने तहज्जुद की नमाज पढ़कर आंखें बंद की, तो मां को देखा जो सजदे में थीं। उसके लबों से बस यही निकल रहा था, या रब, मेरी बेटी की इज्जत, उसका मकाम, उसका निकाह सब तेरी अमानत है। जहरा आहिस्ता से उनके पास बैठ गई। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। तेरी आंखों में जो आंसू हैं, वो गवाही देंगे कि तूने अपने रब को कभी नहीं छोड़ा। यही आंसू तुझे जन्नत तक ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम्माद मस्जिद में रहकर दिन रात इबादत और काम में मसरूफ था, मगर उसके पास एक खत आया, मदीना से एक पुराने दोस्त का। खत में लिखा था, भाई, हमें सुनने में आया है कि तूने एक गांव की लड़की से निकाह का इरादा किया है। क्या तू जानता है कि उस औरत और लड़की पर कितने इल्जाम लगे थे? क्या तू अपनी जिंदगी ऐसे इल्जामों में लपेटना चाहता है? हम्माद का दिल धक से रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने जवाब लिखा, वो इल्जाम अल्लाह के घर में कुछ नहीं। मैं अपने निकाह का गवाह अल्लाह को बनाऊंगा, न कि लोगों को। इसी दरमियान अब्बू हमजा की भतीजी फातिमा गांव लौट आई। वो पढ़ी लिखी, चालाक और अपने चाचा की सबसे करीबी थी। उसने खबर सुनी और कहा, अगर मेरे चाचा इस गांव को छोड़ चुके हैं तो मैं उनकी बेइज्जती का बदला लूंगी। फातिमा ने गांव की कुछ औरतों को जमा किया और कहा, हमें उस औरत और उसकी बेटी को सबक सिखाना होगा। अगर वो निकाह कर भी लें तो हम उन्हें गांव में चैन से नहीं रहने देंगे। औरतों में से कुछ तो पहले ही हसद में जल रही थीं। उन्होंने हामी भरी। एक साजिश तैयार हुई, निकाह के दिन मस्जिद में हंगामा करने की। जुमे की सुबह आसमान नीला था, हवा में सुबह खुशबू थी। उम्मे जहरा ने जहरा को एक सफेद लिबास पहनाया, वही जो उनके वालिद हजरत इस्माइल ने कभी उनके निकाह के लिए कतरवा के रखा था। ये कपड़ा मेरी अम्मी के संदूक में पड़ा रहा, तेरे लिए। आज तू इसे पहनकर एक नई जिंदगी की तरफ जाएगी। जहरा की आंखें नम थीं, मगर चेहरे पर नूर था। लोग मस्जिद में जमा होने लगे। हम्माद और इमाम साहब पहले से मौजूद थे। उम्मे जहरा का हाथ थामे मस्जिद की तरफ बढ़ी। हर कदम पर लोग देखते, कुछ सर झुकाते, कुछ मुस्कुराते। इमाम साहब ने खुतबा शुरू किया। अल्लाह की तारीफ, नबी पाक की सीरत और निकाह की अहमियत पर दिल को छू जाने वाली बातें कहीं। फिर पूछा, हम्माद, क्या तुम जहरा बिन्त उम्मे जहरा से निकाह कबूल करते हो? कबूल है। 3 बार लबों से यही निकला। फिर इमाम साहब ने जहरा से पूछा, क्या तुम हम्माद बिन सलीम से निकाह कबूल करती हो? जहरा की आवाज कांप रही थी, मगर दिल मजबूत था। कबूल है। भीड़ में कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर तभी अचानक मस्जिद के बाहर शोर हुआ। कुछ औरतें चिल्ला रही थीं, झूठी औरत, दहेज की भूखी, गांव की बदनाम बेटी। लोग पलट कर देख रहे थे। जहरा का दिल धक से रह गया। उम्मे जहरा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत भीड़ में से उठी। उनका नाम खाला जुबैदा था, जो गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थीं और सभी उनका अदब करते थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बस करो। क्या तुम लोग अल्लाह के घर में उसकी बंदी की इज्जत उछालोगे? जिस लड़की ने कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, उसे आज उसकी मां के सब्र की सजा दे रहे हो। शर्म करो। भीड़ खामोश हो गई। फातिमा पीछे हट गई। इमाम साहब ने आगे बढ़कर कहा, निकाह मुकम्मल हुआ है। अब ये दोनों शौहर और बीवी हैं, अल्लाह के नाम पर। रात को जब उम्मे जहरा अकेली कमरे में बैठी तो जहरा उनके पास आई और गले लगकर रोने लगी। अम्मी, अगर आप ना होती तो मैं कभी इस रास्ते पर चलने का हौसला न करती। उम्मे जहरा ने उसके बालों में हाथ फिराया। बेटी, अब तेरा नया सफर शुरू हुआ है। अल्लाह से वादा कर कि तू अपने शौहर का साथ देगी और हर मुसीबत में सब्र से काम लेगी। हम्माद ने जहरा से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर क्या बीती, मगर मैं तुम्हारा हर जख्म अपने दिल में रखूंगा ताकि तुम मुस्कुरा सको। जहरा ने आहिस्ता से कहा,
मैंने अल्लाह से हमेशा तुम्हारे जैसे इंसान की दुआ की थी, अब मैं उसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। रात का सुकून एक नई सुबह में ढल चुका था। जहरा अब एक बीवी थी, हम्माद की हमराह, उम्मे जहरा की दुआओं की अमानत। मगर जिस दुनिया में वो दाखिल हुई थी वो महज मोहब्बत की गोद नहीं बल्कि आजमाइशों का मैदान थी। निकाह के बाद गांव के लोगों ने, कुछ ने चुपचाप, कुछ ने खुलकर मुबारकबाद दी, मगर अब भी बहुत सी निगाहें जहरा के पीछे लगी थीं। हर बात पर नजर, हर लफ्ज पर शक। हम्माद का घर मस्जिद के पीछे एक पुराना लेकिन पाक और साफ मकान था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और एक छोटा सा आंगन जिसमें एक पुराना दरख्त खड़ा था, जिसकी छांव में अब एक नई दुल्हन बैठी थी। उम्मे जहरा ने जाते हुए जहरा का हाथ थाम कर कहा, बेटी, ये तेरा घर है, अब इस घर को सज्जा नहीं सकती तो क्या हुआ, दुआ से भर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब देख रहा है। जहरा ने मां के आंचल में मुंह छुपाकर कहा, अम्मी, अगर आप दूर होंगी तो मैं किससे अपने डर बांटूंगी। उम्मे जहरा ने माथा चूमा, तू अब खुद एक मां बन रही है अपने दिल की, अल्लाह तेरा सहारा है। जहरा ने जैसे ही घर संभालना शुरू किया महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। हम्माद की मौसी जो उसी घर में रहती थीं, जहरा को एक आंख नहीं भाती थी। उन्होंने दबी जबान में ताने देने शुरू कर दिए। आजकल के लोग बिना दहेज के निकाह कर लेते हैं, मगर बिना किरदार के कैसे निभाएंगे। हम्माद चुप था। वो मौसी का अदब करता था, मगर जहरा की आंखों में हर बार एक टीस उठती थी। वो जानती थी कि अब्बू हमजा की बातों का असर अभी पूरी तरह मिटा नहीं। हम्माद अब ज्यादा वक्त घर के बाहर मसरूफ रहने लगा। मस्जिद के काम, दीन की खिदमत और कुछ नए कारोबार की कोशिशें, सब ने उसे उलझा दिया। जहरा अकेली रह गई, एक अनजानी दुनिया में, अनजान लोगों के बीच। एक रात जब हम्माद थक कर आया, जहरा ने धीरे से कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? हम्माद ने सर हिलाया। जहरा की आवाज कांप रही थी, आप दिन भर बाहर रहते हैं और मैं घर में जैसे कोई कैदी। क्या मेरी कोई खिदमत, कोई बात आपको थका देती है? हम्माद चौंका, फिर अफसोस से बोला, नहीं जहरा, तुम मेरी राहत हो, मगर मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारे लिए जो वादा किया उसे पूरा न कर सकूं, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूं। जहरा की आंखों में नमी थी, मगर मेरी सबसे बड़ी जरूरत आप है, न कि दौलत। इसी दरमियान उम्मे जहरा बीमार पड़ गई। जहरा को खबर मिली तो वो तड़प उठी, मगर मौसी ने कहा, अभी अभी दुल्हन बनी हो, अब मायके दौड़ोगी? क्या ससुराल कोई खेल है? हम्माद ने हाल देखा और तुरंत कहा, जहरा, चलो अपनी मां के पास, तुम्हारा फर्ज वहां है। जहरा के चेहरे पर सकून उतर आया, मगर जब वो मां के पास पहुंची तो उम्मे जहरा की हालत नाजुक थी। उन्होंने हाथ थाम कर कहा, बेटी, मैं अल्लाह की तरफ जा रही हूं, मगर तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं। अपने शौहर का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे जैसे हालात हों। जहरा चीख पड़ी, अम्मी, आप नहीं जा सकती, मैं अकेली रह जाऊंगी। उम्मे जहरा मुस्कुराई, तू अकेली नहीं, तेरा रब तेरे साथ है। रात के तीसरे पहर उम्मे जहरा ने आखिरी सांस ली। मस्जिद में जनाजा पढ़ाया गया और गांव की बहुत सी औरतें आंसुओं के साथ अलविदा कहती रहीं। अब जहरा सचमुच तन्हा थी। मां की मिट्टी में छुपे हुए रिश्ते अब यादों में बदल गए। हम्माद ने उसे संभालने की भरपूर कोशिश की, मगर एक गम ऐसा होता है जिसे सिर्फ औरत ही औरत के साथ बांट सकती है। रातों को जहरा जागती, मां की तस्बीह लेकर, हर दाना पर एक दुआ, एक आस और एक सब्र। मौसी अब और ज्यादा सख्त हो गई थी। उन्होंने कई बार कहा, अगर तुम्हारी मां की परवरिश इतनी पाक होती तो गांव तुम्हें कभी बदनाम न करता। जहरा की आंखें भर आती, मगर जवाब नहीं देती। मगर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। एक सुबह मौसी ने फिर ताना दिया, मुफलिस की लड़की, मुफलिस की बीवी, अब क्या बेटे भी मुफलिस ही जनोगी। जहरा ने पहली बार सर उठाकर कहा, अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसे आपकी तरह हसद नहीं सिखाऊंगी, और अगर बेटी दी तो उसे उम्मे जहरा जैसा सब्र। आपसे अदब रखा है, मगर इज्जत कमाई जाती है, तौहीन से नहीं। मौसी खामोश हो गई। पहली बार किसी ने उन्हें इस अंदाज में जवाब दिया था। हम्माद को सब कुछ पता चला और उस दिन उसने मौसी से कहा, अगर आप मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर सकती तो आप इस घर में नहीं रह सकती। मौसी ने गुस्से से घर छोड़ दिया, मगर हम्माद ने जहरा से कहा, मैं अब तुम्हारा साथ सिर्फ नाम का नहीं, हर वक्त का हूं। तुमने जिस सब्र से मेरी मां जैसी मौसी को सहा, मैं उसका कर्जदार हूं। जहरा ने आहिस्ता से कहा, मैंने तो सिर्फ मां की वसीयत निभाई है, शौहर का साथ कभी मत छोड़ना। कुछ महीने बाद जहरा ने हम्माद को एक खुशखबरी दी, मैं मां बनने वाली हूं। हम्माद ने अल्लाह का सजदा किया। उसने कहा,
ये घर अब मुकम्मल होगा तुम्हारी दुआओं से और तुम्हारे मां बनने से। जहरा की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी, मगर दिल में एक डर भी। मां बनने की खुशी के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी का बोझ। उसने हर रोज की तरह सुबह अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरी कोख को सलामत रख, मुझे वो सब्र दे जो तूने मेरी मां को दिया। गर्भावस्था के आखिरी महीने चल रहे थे। हम्माद बेहद एहतियात बरत रहा था, हर दवा वक्त पर, हर जरूरत का ख्याल। मगर एक सुबह जहरा को तेज दर्द उठा। जब तक हम्माद अस्पताल ले जाता, हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, हालत क्रिटिकल है, मां या बच्चा एक की जान बचा सकते हैं। हम्माद को लगा वक्त थम गया। जहरा ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा बच्चा सलामत रहे तो मैं चली भी जाऊं तो गम नहीं। हम्माद की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं जहरा, तुम्हें भी जीना है, हमारे लिए, उस बच्चे के लिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम्माद बेचैनी से टहल रहा था। तस्बीह के दाने हाथ में थे, मगर लफ्ज होंठों से नहीं निकल रहे थे। हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। बच्चा भी सलामत है और मां भी, मगर हम्माद ने घबराकर पूछा, मगर क्या? मगर मां को कुछ वक्त बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। उनके जज्बात ही उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जहरा ने जब पहली बार अपनी बच्ची को गोद में लिया तो फूट फूट कर रोने लगी। बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है, देखो ना, उसके होंठ भी वैसे ही हैं। हम्माद ने कहा, हम इसका नाम उम्मे जहरा रखते हैं, तेरी मां के नाम पर। जहरा ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी मां की दुआ इस घर में चलती फिरेगी। इस वाकये ने गांव में एक और बदलाव लाया। लोगों ने जहरा के सब्र को देखा, हम्माद के फैसले को सराहा। अबू हमजा जैसे लोग खुद शर्मिंदा हुए। उन्होंने एक दिन मस्जिद में ऐलान किया, मैंने अपने अल्फाज से एक मां और बेटी का दिल दुखाया। अल्लाह से तौबा करता हूं और उम्मे जहरा और जहरा से माफी चाहता हूं। गांव की औरतें अब जहरा को मिसाल मानती थीं। दहेज के खिलाफ फतवा भी गांव के इमाम साहब ने सुनाया। वक्त गुजरता गया, उम्मे जहरा बड़ी होती गई। जहरा ने अपनी बेटी को उसी तरह पालना शुरू किया जैसे उसकी मां ने उसे पाला था, सब्र, तहजीब और ईमान की दौलत के साथ। एक दिन उम्मे जहरा ने पूछा, अम्मी, आप हमेशा नमाज में क्यों रोती हैं? जहरा ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी रूह अभी भी अपनी मां से बातें करती है और अल्लाह से शुक्र अदा करती है उस हर दर्द के लिए जो उसने मुझे सब्र के साथ बख्शा। एक रात हम्माद ने ख्वाब में उम्मे जहरा को देखा, सफेद लिबास में, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बेटी को अमानत समझा, अब अल्लाह तुम्हारे घर को रहमतों से भर देगा। हम्माद ने सुबह उठकर कहा, जहरा, तेरी मां ने हमें माफ कर दिया, अब हमारी जिंदगी मुकम्मल है। अंतिम दृश्य, उम्मे जहरा की पहली नमाज। 6 साल की उम्मे जहरा पहली बार नमाज पढ़ रही थी। उसके छोटे से हाथ दुआ के लिए उठे, ऐ अल्लाह, मेरी अम्मी को हमेशा हंसता हुआ रख और मैं भी एक दिन उनकी तरह बन सकूं। जहरा ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। उसकी नजरें ऊपर को उठीं। या रब, अब तू गवाह है, एक मां की कुर्बानी, एक बेटी की तालीम और एक घर की तकदीर बदलने वाली दुआ। इस वीडियो से मिलने वाली सीख, 1, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। जब जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाए तो अल्लाह का दरवाजा सबसे खुला होता है। 2, दहेज सिर्फ एक रस्म नहीं, एक जुल्म है। हर मां बाप अपनी बेटी को सिर्फ दुआ के साथ रुखसत करें, दौलत के साथ नहीं। 3, एक मर्द की हिम्मत औरत की इज्जत को बचा सकती है। हम्माद की तरह हर मर्द को अपने फैसलों पर डट जाना चाहिए। 4, मां की तालीम नस्लों को बचाती है। उम्मे जहरा की दी हुई सीख जहरा के जरिए एक नई पीढ़ी तक पहुंची। या रब, हमें सब्र करने वालों में से बना, हमारी माओं की दुआओं को कबूल कर और हमें दीन, तहजीब और मोहब्बत के साथ जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वीडियो को लाइक ऑन करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ऑन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब ऑन करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखिए और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।